तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम रीट की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले हम सोशल साइंस मतलब जीके पढ़ रहे हैं। और जीके में हम यूनिट 10 में हम लोग पहुँच गए और 10 में हम लोग किले पढ़ रहे हैं और किले के हमने 6 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। तो आज हमारे थोड़े से दुर्ग बचे, सभी प्रकार के दुर्ग हो गए, बस स्थल दुर्ग या मही दुर्ग मतलब वे दुर्ग जो सामान्य स्थल पर बने हैं, ना किसी पहाड़ी पे बने हैं, ना मैदान में बने हैं, ना किसी खाई में बने हैं, है ना, और ना ही समुद्र मतलब नदी के किनारे बने हैं। ऐसा जो सिंपल स्थल पे बना हुआ है उनको स्थल दुर्ग कहते हैं और स्थल दुर्ग का ही दूसरा नाम है मही दुर्ग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से किले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से ये किले किस किस प्रकार के हैं। तो उनमें से अगर कोई स्थल दुर्ग आ जाएगा तो फिर वो तो पढ़ा हुआ ही नहीं होगा, इसलिए नाम देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए छोटा सा चैप्टर बनेगा ये। तो सबसे पहले माधोराजपुरा का किला। तो माधोराजपुरा के नाम से ही पता चल जाता है सवाई माधो सिंह ने बनाया था। माधव सिंह भी इन्हें बोल सकते हैं। माधो सिंह जी जो जयपुर के शासक थे और जयपुर की फागी तहसील में ये बना हुआ है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जयपुर में स्थित है और माधो सिंह ने इसको बनाया था। चोमू का किला। चोमू का किला ठाकुर कर्ण सिंह ने बनाया था और रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक बचा है दोस्तों पारिख दुर्ग, ये इंपॉर्टेंट है। पारिख दुर्ग वो होता है जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई हो। ये जैसे ये बीच में दुर्ग बना हुआ और इसको चारों तरफ गहरी गहरी खाई बना दी है, उसे बोलते हैं पारिख दुर्ग। और ऐसा दुर्ग राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो कौन सा है? वो है भरतपुर दुर्ग या फिर लोहागढ़ दुर्ग इसे बोलते हैं। निर्माण 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था। ठीक है, इस किले के चारों ओर एक गहरी खाई बनी हुई है जिसमें मोती झील से सुजानगढ़ नहर द्वारा पानी लाया गया है। यहाँ के आसपास एक झील है, इसमें से नहर निकाल के, इस झील में से नहर निकाल के यहाँ एक किला बनाया गया है और किले के चारों तरफ एक खाई बनाई गई है। ठीक है, मिट्टी खोद के, और इस खाई में ना पानी भर दिया गया और इस खाई में पानी लाया कहाँ से गया है? लाया गया है इस झील से जो मोती झील में बनाई गई है। और इस झील का नाम है सुजानगढ़, नहर का नाम है सुजानगढ़ नहर और झील का नाम है मोती झील। इस झील के पानी को एक नहर द्वारा इस खाई में लाया गया है और इस खाई में किले की सुरक्षा के लिए खाई बना के उसमें पानी भर दिया गया है। तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का। ठीक है, और जो झील है दोस्तों, जो मोती झील है, वह रूपारेल और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। दुर्ग में सुंदर और कलात्मक दरवाजा। दोस्तों इस दुर्ग का दरवाजा बहुत फेमस है, बहुत ही सुंदर है, कलात्मक है और कठोर दरवाजा बनाया गया है, सुदृढ़ दरवाजा है। 1764 में दिल्ली जीतने के बाद महाराजा जवाहर सिंह दिल्ली से लेके आए थे इस दरवाजे को, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस किले की एक विशेषता ये भी है कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसे ना मुगल जीत सके और ना ही अंग्रेज। ये कोटेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। कई एग्जामों में तो ये कोटेशन ही पूछ लिया गया है कि यह किस किले के बारे में कहा गया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसे ना मुगल जीत सके ना अंग्रेज? तो वो किला है भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। इसे भरतपुर दुर्ग भी बोलते हैं और लोहागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। कुछ अन्य किलों में अगर हम देखें तो एक है मैगजीन का किला। ये कई बार देते थे दोस्तों, एक नाम मतलब इसका अलग सा है ना, मैगजीन का किला या फिर अकबर का किला। अकबर में स्थित है, अकबर का दौलत अजमेर में स्थित है, इसे अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम शैली में बना हुआ और 1570 और 72 में अकबर द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। 70 से लेकर 72 तक स्वयं अकबर द्वारा अजमेर में इस किले का निर्माण करवाया गया था। इस किले को अकबर का दौलत खाना भी बोलते हैं, इसमें वो अपनी संपत्ति कुछ रखा करते थे। और एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शैली में बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें हिंदू शैली यूज़ ही नहीं की गई। जैसे आमेर वाले दुर्ग और जयपुर के दुर्ग हमने पढ़े ना, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वय दिखता है, ये मात्र मुस्लिम शैली में ही बना हुआ है, राजस्थान में एकमात्र दुर्ग है। सम्राट जहांगीर इसी दुर्ग की खिड़की पर बैठकर जनता की फरियाद सुना करते थे। ठीक है, तो मैगजीन का दुर्ग या फिर अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। एक दोस्तों कुचामन का किला है, या नागौर में स्थित है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, नागौर में स्थित है और इसे जागिरी किलों का सिरमौर बोलते हैं। ये लाइन दे देते हैं, जागिरी किलों का सिरमौर किसे कहते हैं। तो ये कौन सा किला है? कुचामन का किला या फिर नागौर का किला। ठीक है,
एक शाहबाद दुर्ग है, वो बारां में स्थित है। भूमगढ़ दुर्ग है, वो टोंक में स्थित है। बस इनके बारे में इनका नाम याद रख लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारे दुर्ग कंप्लीट होते हैं। कितने दिन लग गए अपन को दुर्ग पढ़ने में? 7 चैप्टर मैंने बनाए हैं दुर्गों के, तो क्योंकि दुर्ग इतने सारे थे और कोई सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये तो मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए, छोटे छोटे दुर्ग तो देखो नाम ही बताया ही नहीं है विस्तार में तो। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी है कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 7 जो बताए लेक्चर बनाए हैं दोस्तों, उनको 2-3 बार अगर आप रिपीट कर करके देख लोगे तो याद हो जाएंगे। इतना कुछ हार्ड उनमें है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।